हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब कुशल पूर्वक कुशल मंगल होंगे अपने घर परिवार में। और बच्चे, मैं जितेश पारासर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से। जैसा कि आपको याद है कि हमारा डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर चल रहा था, कुछ कारणवश हम कंटिन्यूटी नहीं कर पाए। और बच्चे, अब मैं जो डीपीपी कराऊंगा वो डेट वाइज कराऊंगा। देखो, जैसे 5 जून डीपीपी नंबर 5, जो भी डीपीपी होगी वो अब डेट वाइज होगी, 5, 6, 7, 8। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि टीचर कंटिन्यूटी नहीं कर पाए। बेटा, कुछ बहुत सारे कारण ऐसे होते कि कंटिन्यूटी नहीं कर पाएँ, लेकिन उन बच्चों को ये सोचना चाहिए। कुछ बच्चे थोड़ा नेगेटिविटी इम्पेक्ट कर लेते हैं अपने माइंड में। उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो तुम्हें कंटेंट मिल रहा है, फ्री में अगर कंटेंट मिल रहा है, फिर भी वो छंद विच्छेद करने की कोशिश करते हैं कि ये गलत है, ये कंटिन्यूटी नहीं हो पाई। अब जो मैं कराऊंगा कंटिन्यू कराऊंगा, जिसको देखना है वो खुद समझ जाएगा उस टाइम, जिस टाइम वो पेपर में बैठेगा। यूट्यूब चैनल को मेरे को बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण। और जिसको नहीं देखनी भाई, जय बजरंगबली जी। शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चे, और इससे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। आज मेरा स्टार्ट करने का कारण भी ये था, आज बच्चे आप जानते हो आज है इन्वायरमेंटल डे, 5 जून। मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हर बच्चा अपने परिवार से भी कहें, हर बच्चा एक पौधा ज़रूर लगाए। आज सोच के देखो, अगर हर बच्चा एक पौधा लगाएगा, ये यूथ पावर है बेटा। अगर आप जागोगे दुनिया जागेगी। क्लियर है? चलिए, ये जो टॉपिक है अभी हमारा फिजिक्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब आपको ये एहसास होगा कुछ देर में कि जब मेरी पूरी कंप्लीट वीडियो देख लो ना, तब आपको पता लगेगी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने क्यों बोले हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तकरीबन 3 से 4 दिन चलेंगे बेटा। इसमें पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी में ही है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। बाईलिंगुअल है। चलिए जी, देखिए बच्चे, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ से कि कहता है लाइट ईयर किसकी इकाई है। लाइट ईयर किसकी इकाई है? लाइट ईयर आप जानते हो प्रकाश वर्ष। बच्चा वर्ष देख करके, पहले कुछ वीडियो में मेरा फर्स्ट जो फंडामेंटल थे उसमें पता लग गया होगा आपको। वर्ष देख के बच्चा टाइम समझता, ऐसा है नहीं। तो ये जो इकाई है ये किसकी है बेटा? डिस्टेंस की, दूरी की। क्लियर है? और वो डिस्टेंस कौन सा? जो लाइट ट्रेवल करती है, प्रकाश जो चलता है, वो कितने से चलता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ओ जी, 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगर यही वैल्यू मीटर में होती तो आज 10⁻15 होता। बात पची कि नहीं पची? अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर कहता है, इन पॉइंट्स में देखना कितने क्वेश्चन आपको लगेंगे प्रैक्टिस सेट में और आने वाले सेटों में दिखाई देंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिससे हम खगोलीय यूनिट के नाम से भी जानते हैं, खगोलीय इकाई, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है। औसत दूरी मतलब एवरेज डिस्टेंस। आपसे पूछ सकता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है या एवरेज दूरी है? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? एवरेज डिस्टेंस। क्लियर बेटा? अच्छा, अगला क्वेश्चन, ऑयल राइज ड्यू टू कैपिलरी एसेंट। कैपिलरी एसेंट जानते हो आप? कैपिलरी ट्यूब जो होती है, उसके अंदर जो लैंप होता है, कभी किसी दीपक को जलाते हैं तो दीपक जो होता है उसकी बाती में तेल धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ये जो ऊपर चढ़ने का प्रोसेस है, इसका नाम है कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी एसेंट। याद रखोगे? ठीक है। लेकिन इसका कारण क्या है? अगर तुमसे पूछे कारण क्या है, तो कारण है इसका पृष्ठ तनाव, जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है। सरफेस टेंशन के बहुत सारे कारण हैं, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। अब जब 4-5 हो जाएंगे उसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन। इनमें 4-5 कारण क्या है? पहला, जो दिया होता है उसके अंदर बाती में ऑयल का चढ़ना, किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। लेकिन वो प्रोसेस कैपिलरिटी कहलाता है। याद रखोगे? केस की आरोहण बोलते हैं, चढ़ने के प्रोसेस। लेकिन कारण जो है उसका वो पता लग गया, सरफेस टेंशन। अच्छा, बूंद जो होती है, बारिश की बूंद गोल होती है, उसका कारण भी क्या है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ठीक है। उसके बाद कहता, ये जो टॉपिक है बेटा, टॉपिक में चैप्टर वाइज कराऊंगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है फैक्ट वाइज बता रहा हूँ। अगला नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म है और सर्कुलर मोशन। वो देखा है, मौत का कुआं देखा है, गोल 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 सर्कुलर मोशन होता है। देयर इज ए चेंज बोथ, क्या क्या चेंज होता है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है, एम्पलीट्यूड मतलब आयाम भी चेंज होता है और वेलोसिटी भी चेंज होती है। क्लियर है? जैसे देखो, ये जो होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, आयाम भी चेंज होता है मतलब एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, लेकिन किंतु परंतु स्पीड रिमेन कांस्टेंट। लेकिन इसकी जो चाल होती है वो चाल हमेशा कैसी होती है? कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। याद रखोगे। तुमसे पूछेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ सेम रहती है? एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, बोथ या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बोथ, दोनों। स्पीड रिमेन कांस्टेंट और चेंज क्या होता है? एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी। क्लियर है जी? चलते हैं अगले पॉइंट पर। कहता है एन इंस्ट्रूमेंट दैट मार्क्स द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल। हर टाइम पीरियड के बाद एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्रेशर को नापने वाले यंत्र का नाम होता है बैरोग्राफ। क्या होता है? बैरोग्राफ। और ग्राफ वर्ड कभी भी आ जाए तो बेटा एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। क्लियर है? नेक्स्ट, मैनोमीटर। मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है कि किसको मेजरमेंट करता है? ये गैस के दाब को मेजरमेंट करता है। गैस का दाब समझते हो, मतलब प्रेशर ऑफ गैस। कोई गैस कितना प्रेशर लगाती है। अब प्रेशर कुकर के अंदर है तो मैं देखना भाई गैस कितना प्रेशर लगा रही है, तो ऊपर क्या लगाओगे? मैनोमीटर। बात समझ आई? ठीक है, याद रखोगे भाई। प्रेशर कुकर पे जो लगाया जाएगा वो किसके द्वारा? मैन के द्वारा ही लगाया जाएगा, ह्यूमन बीइंग। तो आप समझ जाओगे मैनोमीटर। याद रखेगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है त्रिवेंद्रमपुरम में। क्लियर है? विक्रम साराभाई पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? बेंगलोर को। ऐसे विक्रम साराभाई कहाँ है? त्रिवेंद्रमपुरम में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है? जैसे कि मैं आपको देखो साइड में पिक्चर भी दिखाई देगी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है? ये एक पहले व्यक्ति थे जो चांद पर उतरे थे। ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट स्पेसशिप कौन सा होता है बेटा? जिसमें वो बैठ के जाते हैं, जो यान होता अंतरिक्ष यान, वो पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? लूनी सेकंड चांद। लूनी सेकंड नाम का था अंतरिक्ष यान जो चांद पर उतरा था। क्लियर है सबको? आइए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। देखिए, कहता है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज ऑन टेकिंग इट फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अगर कोई चीज़, किसी का वज़न इक्वेटर से पोल की तरफ लाया जाता है, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर लाया जाता है, तो वो क्या करने लगता है? इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। लेकिन कहाँ? सी लेवल पे। सी लेवल जानते हो? समुद्र तल। कभी देखना, कभी रेलवे स्टेशनों पे गए होंगे तो वहाँ लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो जो भी मेजरमेंट करते हैं वो सी लेवल से ही करते हैं। तो आप याद रखोगे, वेट किसी भी बॉडी का बढ़ता है कब? जब वो भूमध्य सागर से ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, मतलब इक्वेटर टू पोल की तरफ जाता है। ठीक, याद रखोगे। ओहो, फिर से पूछ लिया सर ये तो। रेन ड्रॉप, बताओ बारिश की बूंद गोल होती है किसकी वजह से? पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। ठीक है। कहता है अगला पॉइंट, मरकरी इज ओनली मेटल। मरकरी एक ऐसी धातु है जिसे पारा भी कहते हैं। क्लियर है? जो रूम टेम्परेचर पे होती है, उस रूम टेम्परेचर पे कैसी होती है? लिक्विड होती है। देखा होगा, अरे थर्मोमीटर के अंदर देखा है ना। उसे क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, त्वरित रजत के नाम से। क्लियर है? क्विक सिल्वर। आपसे पूछेगा बताओ क्विक सिल्वर कैसे कहते हैं, तो जान जाओगे सर। मरकरी को जब रखते हैं और टेम्परेचर उसका रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म होती है, उसे क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। प्योरिटी ऑफ मिल्क किससे मेजरमेंट करते हैं? लैक्टोमीटर। बचपन से पता है बात तो तुम्हें, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापी जाती है। अगला कहला सोलर इलिप्स टेक्स प्लेस। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ सुनने से याद हो जाएंगे तुम्हें। सोलर इलिप्स आप जानते हो, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। याद आई समझ में? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी, तब कौन सा रहेगा? तब
कौन सा रहेगा? चंद्र ग्रहण, जो कि आज है। ठीक है, आज चंद्र ग्रहण है। रात्रि 11 बजे से लेकर के अगले दिन की जो रात, मतलब रात के 12 बजे के बाद 2 बजे तक रहेगा। क्लियर है? चलिए, अर्थक्वेक जो होता है, भूकंप जो आता है, आपको पता है 84 दिन में 5 बार भूकंप आ चुका है। भूकंप के झटके सुनाई दे चुके हैं इन 84 दिनों में, 84 डेज में। कहता है अर्थ। देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बता दिया। अगला कहता है जो भूकंप होता है, अर्थक्वेक जिसे हम बोलते हैं, अर्थक्वेक भूकंप जो होता है वो किससे डिटेक्ट किया जाता है, किससे पता लगाया जाता है? सिस्मोग्राफ। किससे? सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ इट इंटेंसिटी मेजर्ड बाय रिचर्ड स्केल, और जो उसकी तीव्रता होती है कि भाई कितनी तीव्रता से आया है, वो जिस स्केल पे नापा जाता है उसका नाम है रेक्टर स्केल। क्लियर है? रेक्टर स्केल पर आप देखते होंगे कभी कि जो भूकंप की तीव्रता थी वो 6.2 से आया, 6.7 से आया, 7 से अबव जैसे जाता है 8, 9 तबाही के कारण होते हैं। क्लियर है बच्चे? तो मोस्टली जनरली क्या है, 5, 6.2, 6, 5 तक सह जाता है इंसान, और मकान इमारतें भी। अगला है फैदम। बेटा फैदम किसकी इकाई है, ये किसकी यूनिट है? तो फैदम जो होता है ये गहराई, कोई चीज़ कितनी गहरी है वो फैदम में मेजरमेंट करी जाएगी। अगला है, नेक्स्ट कहता है वाटर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, संकुचित होता है, वो कितने से कितने डिग्री के बीच में होता है? 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पर संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम को क्या कहते हैं? अगर एक पेंडुलम आप जानते हो, जैसे ये पेंडुलम होता है, ये बॉब है ना, बॉब ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो करता है। अगर इसका टाइम पीरियड यहाँ से स्टार्ट करता है, देखो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ऐसे यहाँ तक आया, फिर ऐसे, इसे आने में जो 2 सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड लगते हैं, उसका नाम सेकंड पेंडुलम होता है। और एक बात और बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना, सेकंड पेंडुलम की कंडीशन में ये जो बॉब है ना, इस बॉब की लेंथ लगभग 1 मीटर के आसपास होती है, लगभग 1 मीटर। क्लियर है? ऐसा पेंडुलम जो 2 सेकंड लेता है उसका नाम सेकंड पेंडुलम होता है। अगला कहता है कि जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर रीडिंग, देखो आपको साइड में मैंने स्केल दिखा भी रखा है। बैरोमीटर क्या करता है, अगर बैरोमीटर में रीडिंग लिखी होती हैं, ठीक है बच्चे ध्यान से सुनना, इसके साथ 3 पॉइंट क्लियर होंगे। अगर बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट होती है, अचानक बड़ी तेज़ी से गिर रहा है, अचानक गिरता जा रहा है, तो ये तूफान के संकेत है। क्लियर है? अगर बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे गिरती जा रही है तो ये बारिश होने की संभावना है। अगर बैरोमीटर, तीसरा पॉइंट, अगर बैरोमीटर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इस कंडीशन में मौसम साफ होने की संभावना है। ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट क्लियर है कि बैरोमीटर में अचानक गिरावट आएगी तो क्या आएगा? तूफान आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर बैरोमीटर में, यदि बैरोमीटर में रीडिंग धीरे धीरे गिरती है तो बताओ बेटा क्या आती है? वर्षा होने के संकेत। अगर वो धीरे धीरे वृद्धि करती है, धीरे धीरे इंक्रीमेंट करती है, तो क्या इंडिकेट करता है? कि मौसम साफ हो रहा है। क्लियर है? उसके बाद कहता है ओजोन लेयर फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। कई बार पूछा वो क्वेश्चन है बेटा ये कि ओजोन लेयर कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, जो एब्जॉर्व कर लेती है किसको? यूवी रेज को, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर देती है, आने नहीं देती अर्थ पे। तो ये ओजोन परत है, हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, जो समताप मंडल में रहती है। ठीक है जी। अगला, एनीमोमीटर मेजरमेंट करता है क्या? एनीमोमीटर मेजरमेंट करता है स्पीड ऑफ एयर की जो स्पीड को मेजरमेंट करता है उसका नाम होता है एनीमोमीटर। एल्टीट्यूड क्या करता है? एल्टीट्यूड मतलब जो हाइट को मेजरमेंट करता है किसकी? उड़ते हुए विमानों की, प्लेन,
उड़ते हुए विमानों की हाइट को कौन मेजरमेंट करता है? एल्टीमीटर, एल्टीट्यूड से आया है, हाइट से आया है। क्लियर है? क्लाउड्स फ्लोट, आपने देखा है जब बादल जो होते हैं, जो बादल क्लाउड्स फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से? ड्यू टू विस्कोसिटी एंड देयर लो डेंसिटी। वो अपनी श्यानता, विस्कोसिटी और लो डेंसिटी, उनका जो घनत्व होता है वो कम होता है, इसकी वजह से वो तैरते हैं। याद रखोगे मेन पॉइंट, श्यानता और कम घनत्व, मतलब विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी और उसकी लो डेंसिटी के कारण। ठीक है जी। अगला कहता है कि विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विस्कोसिटी का गैस के साथ कैसा रिलेशन होता है? अगर विस्कोसिटी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं श्यानता को, विस्कोसिटी, बेटा विस्कोसिटी कुछ नहीं होता, जैसे मुझे बताओ दो बॉडीज़ के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, वो जी घर्षण बल लगता नहीं लगता? सॉलिड के बीच में तो घर्षण लगता है, लेकिन पानी की लेयर जो होंगी, लिक्विड की लेयर में जो घर्षण लगेगा उसे फ्रिक्शन ना कहकर, उसे घर्षण ना कहकर उसे विस्कोसिटी कहा जाता है, श्यानता कहा जाता है। ओहो सर समझ में आ गया, सॉलिड में लगे तो फ्रिक्शन है, सॉलिड में लगे तो फ्रिक्शन है मतलब घर्षण है, और लिक्विड में लगे तो वो विस्कोसिटी है मतलब श्यानता है। बात समझ आई? श्यानता गैसेज की क्या करती है? इंक्रीज करती है। कब? टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इंक्रीज होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सोप डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन हैंस द क्लॉथ गेट क्लीन। जो साबुन होता है ना, साबुन क्या करता है? सरफेस टेंशन को, पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे कपड़े धुलाई हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। क्लियर है? कपड़े साफ होने का कारण क्या है? कि उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, एक पॉइंट है, देखो एक पॉइंट है कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। ठीक है जी। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स सुनना ध्यान से। अच्छा इससे पहले एक और रह गया, निडल जो होती है, जो निडल होती है ये पानी पे तैरने लगती है, किसकी वजह से? वही कारण, सरफेस टेंशन। अच्छा बताओ, अब सरफेस टेंशन के कम से कम 3 एग्जाम्पल बताओ। सर जी निडल का जो सुई होती है उसका पानी की सतह पर तैरना किसकी वजह से? सरफेस टेंशन। मच्छरों का तैरना किसकी वजह से? सरफेस टेंशन। क्लियर है? उसके बाद आप बूंद का, पानी बारिश की बूंद का गोल होना किसकी वजह से? सरफेस टेंशन। मतलब समझ रहे हो? पृष्ठ तनाव। अच्छा, और सर एक और बताया था कि जो दिया होता है उस दिए में धीरे 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 ऊपर की तरफ जो ऑयल चढ़ता है, जो तेल चढ़ता है, वो किसकी वजह से? कारण क्या होता है उसका? वो भी क्या है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अब होता है बेटा 2 फोर्स होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। क्लियर है? ससंजन बल और असंजन बल। को का मतलब देखो क्या होता है, को का मतलब होता है सेम, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव का मतलब होता है जो सेम के बीच में, को मतलब सेम, जो सेम के बीच में लगता है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और एडहेसिव जो डिफरेंट के बीच में लगता है। जैसे देखो एग्जाम्पल देता हूँ। कोहेसिव फोर्स क्या है? कोहेसिव फोर्स वो फोर्स है, जैसे मैं बात करूँ जो Hg और Hg के बीच में लगेगा, मरकरी और मरकरी के बीच में लगेगा, वो कौन सा रहेगा? कोहेसिव। जो वाटर या Hg और गिलास के बीच में लगेगा, जो Hg और गिलास के बीच में लगेगा वो क्या रहेगा? देखो Hg अलग है, गिलास अलग है, अलग अलग के बीच में लगेगा तो क्या है? एडहेसिव। और सेम कब होता है? जो Hg और Hg के बीच में लगता है, या पानी और पानी के बीच में लगे तो भी वो कोहेसिव ही होगा। समझ रहे हो? सेम के बीच में लगे, सेम टाइप का मटेरियल होता है उसके बीच में लगे तो उसे कहते हैं कोहेसिव, और बेटा डिफरेंट के बीच में लगे तो उसे कहते हैं एडहेसिव। इसको मैं जब लेक्चर दूंगा उस लेक्चर में बहुत अच्छे से बताऊंगा कोहेसिव एडहेसिव के कारण क्या हैं और क्यों होते हैं और क्या इसके एग्जाम्पल बनते हैं। क्लियर है? और यहाँ तक जो मैंने कराया आप, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से कर गए होंगे। और बेटा बने रहिए बच्चे, आपका सबसे चहेता चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण। और इस
लेक्चर पे आपको मैं बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। जल्द ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा। कुछ जून बताते हैं, कुछ जुलाई बताते हैं। मैं आपको बता देता हूँ अभी हालात सुधरने में वक्त लगेगा। अगस्त के बाद ही आप अपना एग्ज़ाम समझ के चलो, अगस्त के बाद समझ के चलो, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा कि गैदरिंग इकट्ठी हो। अगस्त तक संभावना है, जुलाई में हो अगस्त में हो तो मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तैयारी अपनी अच्छी रखो, क्योंकि आज 5 जून पर्यावरण दिवस से आपकी वीडियो लगातार बनी रहेगी। बने रहिए नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट मेरा यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम पर बच्चे आप लिंक ज्वाइन कर लेना, या फिजिक्स बाय जितेश पाराशर सर्च करोगे वहाँ आपको मिल जाएगा। क्योंकि जितनी भी PDF हैं जो मैं DPP दूंगा उसकी PDF नोट्स और करंट अफेयर भी डालने जा रहा हूँ मैं इसमें। ये सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। क्लियर है? सहयोग चाहिए आपका। मुझे सिर्फ उन बच्चों से और उन कैंडिडेट से लगाव है जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, फ्री में कंटेंट मिलना चाहते हैं। क्लियर है? मैं एक्स्ट्रा ना नेगेटिविटी की मुझे पॉजिटिव बहुत कमेंट्स आती है, नेगेटिव 1-2 आती है जो मुझे गलत लगती है, लेकिन मुझे लगता है उनको मैं साइड में इग्नोर ही कर देता हूँ। ठीक है जी, आपके लिए और बहुत बेहतर लेके आऊँगा और इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। चलते हैं बच्चे, ध्यान रखिए अपना और बने रहिए नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर। जय हिंद।